हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन का स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत दीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए, क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। बता दीजिए क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। जजमेंट, डेथ, द वर्ल्ड, चैरियट, द फूल, सॉरी, और यहाँ पे है एम्परर। चलिए जी, पहले आपकी एनर्जी आज के दिन की क्या है। आज के दिन की एनर्जी, पहली एनर्जी तो आपकी ये है कि आपके घर में किसी तरह से कोई फादर फिगर है जो आज के दिन आप पे किसी तरह का कोई बात थोप सकते हैं। किसी तरह की कोई बात ऐसी है जो आपके ऊपर लागू करने के लिए फोर्स किया जाएगा। यहाँ पे जैसे कोई शादी से रिलेटेड भी हो सकती है बात। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वो उसके लिए भी मनाही हो सकती है, या फिर नहीं हमारे यहाँ पे जॉब प्रेफर होती है, यहाँ पे बिजनेस नहीं करते हैं, या फिर आप बिजनेसमैन हो तो आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो नहीं, अच्छा खासा बिजनेस छोड़ के तुम जॉब क्यों कर रहे हो। तो ऐसी कोई एनर्जी आज के दिन हो सकती है। घर में किसी तरह की कोई आर्गुमेंट हो सकती है, किसी तरह की कहासुनी हो सकती है, या आपके ऊपर कोई बात थोपी जा सकती है। या हमारे यहाँ पे लव मैरिज नहीं होती है, अरेंज मैरिज होती है, या फिर इस लड़की से शादी नहीं होगी तुम्हारी, इसमें हमारे बताई हुई लड़की से शादी हो। तो ऐसी कुछ एनर्जी इस टाइम पे आप लोगों के घर में हो सकती है। कोई मेल पर्सन है जो आप पे कोई अपनी बात थोपते हुए दिखाई दे रहे। आज के दिन कुछ चीजें आपकी लाइफ से खत्म होने वाली है। कुछ ऐसी सी चीजें जो शायद आप काफी लंबे टाइम से कोई टॉक्सिक रिलेशन को या टॉक्सिक सिचुएशन को फेस कर रहे हो, या फिर किसी तरह की कोई ऐसी चीज जो आपके फेवर में नहीं थी, कभी आप उससे जूझ रहे थे। तो यहाँ भी, या फिर कई बार होता है ना कि हमारी सिचुएशन स्टक पड़ जाती है, हमारी सिचुएशन में किसी तरह की मूवमेंट नहीं हो रही है, तो वहाँ पे आज के दिन वो मूवमेंट भी होगी और कोई टॉक्सिक चीजें भी आप लोगों की लाइफ से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। और एक एनर्जी ये भी है कि किसी तरह से कोई बैड न्यूज किसी के घर से ये भी सुनने को भी मिल सकती है। आपके खुद के घर से, आस पड़ोस से, या किसी फैमिली मेंबर से, रिश्तेदारी से कोई बैड न्यूज भी सुनने को मिल सकती है। आज के दिन आप
करियर से रिलेटेड देख रहे हो तो यहाँ पे करियर में किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आपके बिजनेस में किसी तरह की ग्रोथ दिखाई दे रही है। करियर में किसी तरह की मतलब आपकी जॉब में किसी तरह की इंक्रीमेंट हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, या कोई अच्छी गुड न्यूज़ टाइप में आपकी लाइफ में आ सकती है। आज के दिन कोई सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है, पूजा पाठ हो सकती है, कोई शादी विवाह का कोई ओकेजन हो सकता है जिसमें आप लोग उसके फैमिली के पार्ट बन सकते हो। मतलब तो जैसे वो पड़ोस में हो सकती है, खुद के घर में हो सकती है, या रिश्तेदारी में हो सकती है। ठीक है, आज के दिन कोई आपकी विश फुलफिल भी हो सकती है। कोई सिचुएशन आप लोगों के फेवर में हो रही होगी तो वो आपकी विश होगी। तो यहाँ पे किसी तरह की आपकी विश है कि अपने पार्टनर से बात करना, तो वो भी शायद आपके पार्टनर की बात हो सकती है। आपके अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आप लोगों की बात सिर्फ कॉल मैसेज में होती है, तो शायद आज के दिन वो भी हो सकती है। आज के दिन आप दोनों के रिश्ते में कोई स्टकनेस थी, वहाँ पे मूवमेंट हो सकती है। या फिर आप लोगों के रिश्ते के अलावा अगर लाइफ में भी किसी तरह से कोई स्टक सिचुएशन थी, तो आज से कुछ मूवमेंट हो आपकी लाइफ से होती हुई दिखाई दे रही है। आज के दिन कुछ व्यूअर्स जो है कुछ अपने लिए एक टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे सोलो ट्रिप पे उठे और चले गए। मतलब यहाँ पे पहले से प्लानिंग नहीं थी, पर उनका खुद का मन एकदम से क्यों किया और वो उठ के अपना बोरी बिस्तरा बांधा और किसी ट्रिप पे निकल गए। यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी हो सकती है। वादियों की हवा खुशबू लेने के लिए लोग जा रहे हैं। इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हो भाई। चलिए देखते हैं जजमेंट क्यों आया है। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स और टावर ने। तो यहाँ पे कोई चीज आप लोगों की लाइफ में खत्म होनी है। इस रिश्ते में कोई चीजें खत्म होने वाली है। कोई अगर आपके पार्टनर पहले से ही थर्ड पार्टी में है तो वहां पे किसी तरह की जजमेंट हो सकती है। किसी तरह का डिवोर्स हो सकता है। अगर डिवोर्स केस चल रहा है वहां पे तो उनके फेवर में हो सकता है। कुछ पैटर्न उनकी लाइफ में जहाँ पे आपके और उस थर्ड पार्टी को लेके जगलिंग सिचुएशन थी, वहां पे कुछ चीजें खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। और ये डिवाइन की तरफ से कोई उथल पुथल दिखाई दे रही है। वहां पे आपके पार्टनर का या उनके साथ जुड़े हुए लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे डिवाइन की इंटरवेंशन दिखाई दे रही है। यहाँ पे जगलिंग सिचुएशन से उनको एक स्टेबल सिचुएशन तक लाने के लिए कुछ चीजें खत्म करेंगे। कुछ चीजें ऐसी चीजें खत्म होने वाली है जो उनके फेवर में नहीं थी, या वो खत्म होना बहुत जरूरी थी। वो चाहे ना चाहे वो चीजें कभी ना कभी खत्म होनी थी। तो आज वो टाइम आ चुका है कि वो चीजें खत्म होगी और नई शुरुआत, लाइफ की नई शुरुआत के लिए। पर अभी के लिए जो है सिचुएशन शायद आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा जैसे एक हिला देने वाली सिचुएशन हो सकती है। मतलब बहुत क्योंकि चेंज कोई भी हम लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और चेंज ये वाला बहुत ज्यादा एक जैसे जोर से झटका लगता है ना, वो वाला चेंज आ सकता है। तो ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे किसी तरह की जगलिंग सिचुएशन से बाहर तो जरूर निकलेंगे, पर अभी की सिचुएशन उनकी बहुत जैसे उथल पुथल होने वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। ठीक है, स्टेबल नहीं होंगे एकदम से, वो हील करना पड़ेगा। पर यहाँ पे डिवाइन की तरफ से चीजें खत्म हुई है तो यहाँ पे हीलिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि उनके बेटरमेंट के लिए ही कोई चीजें खत्म की जा रही है। जो वो चाहे ना चाहे, कई बार हम लोग कॉम्प्रोमाइज में भी हम लोग सिचुएशन को बर्दाश्त कर रहे थे, तो वो कॉम्प्रोमाइज खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं डेथ को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है डेथ। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है डेथ। ओके, डेथ को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के ऊपर जो किसी तरह का प्रेशर था, फैमिली प्रेशर था, या फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो देखिए हम जब इस धरती पे आए तो हमारे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ये हमारा एक
कह सकते हैं हमारा धर्म भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो अगर आपके बीच में या सेपरेशन है या किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पे इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा है, शायद उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अभी बहुत ज़्यादा उलझे हुए दबे हुए महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी इस सिचुएशन की वजह से भी शायद आपके पार्टनर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या फिर आपको इग्नोर कर रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, या फिर डिस्टेंस बना रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं आपके लिए मैं जैसे एक टाइम देना, आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल देना, उस लायक अभी तक मैं बना नहीं हूँ, क्योंकि मेरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि मैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत दबा हूँ। मैं आपको वो खुशियाँ नहीं दे पाऊँगा जो खुशी आप डिजर्व करते हो। तो यहाँ पे उन्हें उदासी भी, उस चीज़ का गिला शिकवा भी, अंदर से वो दुखी भी है कि मैंने आपको अपनी फैमिली की वजह से आपको इग्नोर किया या आपके साथ डिस्टेंस बनाया। पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो है एक किसी सिचुएशन में अपने आप को थोड़ा सा साइड डिस्टेंस बनाते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं, पर यहाँ पे वो आपसे ही डिस्टेंस बना रहे हैं। पर यहाँ पे किसी तरह का आपके पार्टनर के अंदर किसी तरह की कोई मेजर लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन होगी उनकी सोच में, उनकी थिंकिंग में, कि कैसे सिचुएशन को बैलेंस किया जाए, कैसे सिचुएशन को ठीक किया जाए। तो वहाँ पे उन चीज़ों के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो निभानी है, साथ साथ में आपको कैसे उनको अपनी लाइफ में मैनेज करना है, कैसे उस चीज़ को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे उस चीज़ के लिए उनके थॉट में कंटिन्यूटी से किसी तरह की मेजर लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इस टाइम पे, ठीक है। अभी आपके बगैर आपके पार्टनर जो खुश नहीं है, यहाँ पे खुशी ना होना का एहसास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उनको समझ आ चुका है कि मेरी गलतियों की वजह से आज हम दोनों डिस्टेंस में, या मैंने ही कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जिससे हम दोनों के बीच में अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। पर वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए हमारी लाइफ में कि कुछ ये जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। कुछ भी ऐसा मैजिक कि मैं कुछ एफर्ट भी ना लगाऊं और सारी चीज़ें अपने आप हो जाए। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, मतलब यहाँ मैनिफेस्टेशन भी चल रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको। यहाँ पे किसी तरह का टेक्निक भी यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह के कोई होता है ना कि जैसे किसी से जुड़ चुके हैं, जैसे कोई एस्ट्रोलॉजी से जुड़ गए या किसी से जुड़ चुके हैं, तो वो कहेंगे ये उपाय कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो ऐसी एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स के लिए दिखाई दे रही है। पर अभी के लिए ये जो एनर्जी है, अभी जो भी सिचुएशन अभी आपके पार्टनर और आपके बीच में है, यहाँ पे मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा, उनकी सोच में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि उनकी सोच को चेंज करना बहुत जरूरी है। जब तक उनकी सोच चेंज नहीं होगी तब तक वो अपने लिए एक्शन नहीं लेंगे, इस रिश्ते के लिए एक्शन नहीं लेंगे। उदासी में बैठना या अपने आप को कोसते रहना ये एक सोल्यूशन नहीं है, पर उस सोल्यूशन से बाहर निकलने के लिए उन्हें गाइडेंस दी जाएगी या उनके थॉट को, उनकी थिंकिंग को चेंज किया जाएगा। ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की दिमाग में या एनर्जी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड। ओके, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आना चाहते हैं, आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की मूवमेंट बंद हो चुकी थी, इस रिश्ते में किसी तरह की स्टकनेस आ गई थी, तो यहाँ पे किसी तरह की अब आज के दिन से ऐसी एनर्जी आपको फील होगी कि यहाँ पे कुछ एनर्जी फील हो रही है कि मूवमेंट होने शुरू होगी। शायद बात करने की एनर्जी में आ सकते हैं आपके पार्टनर, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में काफी टाइम से बात कर सकते हैं, आपको कॉल मैसेज आ सकता है। यहाँ पे किसी तरह की आपके रिश्ते में किसी तरह की मूवमेंट हो सकती है। हाँ जी, ले गए थे। तो यहाँ पे किसी तरह की आपके रिश्ते में मूवमेंट आ सकती है। यहाँ पे कम से कम आपके पार्टनर इतना तो करेंगे कि जितना आप दे रहे थे इस रिश्ते में, कम से कम उतना तो वो देंगे, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को। कि आपके एफर्ट तो उनके इस रिश्ते में लग रहे थे, पर आपके पार्टनर के एफर्ट नहीं लग रहे थे, तो वो अब वो भी एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह की आपकी रिश्ते में किसी तरह की हारमोनी दिखाई दे रही, कॉल मैसेज से हो सकती है, मिलने से हो सकती है, ट्रैवलिंग की भी एनर्जी, किस तरह से आपके पार्टनर ट्रैवल करके आपके पार्टनर मिलने भी आ सकते हैं। ये वाली एनर्जी की अगर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, डिस्टेंस नहीं है बहुत ज़्यादा, तो ये मिलने की एनर्जी में भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है।
चलिए देखते हैं चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए। एक बार और करूंगी मैं, यही था, ठीक है। चैरियट को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके रिश्ते में नई शुरुआत होने वाली है। आपके पार्टनर रिटर्न आने वाले हैं, आपके पास आने वाले हैं। यहाँ पे कॉल मैसेज की भी एनर्जी है बहुत ज़्यादा। आपके लिए एक रोमांटिक फीलिंग के साथ आपके पार्टनर आपके पास आने वाले। किसी तरह के कोई डिसीजन लिए है, कोई बोल्ड डिसीजन जो आपके इस रिश्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कह सकते हैं सिचुएशन बैलेंस भी होगी। अगर आप में और अपनी फैमिली में बैलेंस नहीं बन रहा था, आप में अपनी फैमिली में या कह सकते हैं वर्क प्लेस में कोई इनबैलेंस चल रहा था, तो वहां पे हर तरह से आपके पार्टनर जो है बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शायद कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जो अब इस रिश्ते के लिए आगे फ्यूचर के लिए हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है कुछ अच्छी गुड न्यूज़ के साथ आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह की रोमांटिक फीलिंग बहुत ज़्यादा आपके पास, आपके पार्टनर जब आएंगे ना बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी से आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाले हैं। किसी तरह की सेक्सुअली उनके अंदर डिज़ायर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से अगर आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, मिलना जुलना बंद हो चुका है, बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे वो चीज़ें अब आपके रिश्ते में कंटिन्यूटी में आ सकती है। यहाँ पे एक्शन की वाइब्रेशन है, आपके पार्टनर एक्शन लेने के मोड में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखते हैं फूल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है दी फूल। ओके, दी फूल को क्लैरिफाई किया है एट ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे भी एनर्जी यही है कि आपसे बात करने की एनर्जी है, आपके लिए रिस्क लेने की एनर्जी है। शायद आप लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, कोई भी अभी इस टाइम पे आप दोनों के बीच में कोई भी इशू चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, पर अब आपके पार्टनर सोल्व करने की एनर्जी में आ रहे हैं। कह सोच सकते हैं मतलब कि वो एक तरह की रिस्क लेने की एनर्जी, एक इनमेच्योरिटी दिखाई दे रही कि मुझे देखा जाएगा, मैंने करना है तो करना है, बात करनी है तो करनी, मन कर रहा है मेरा बात करने का तो मैं करूंगा। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी, यहाँ पे आपसे बात करने की एनर्जी और इस रिश्ते में नई शुरुआत करने की एनर्जी। जो पुराना हो चुका है उसे खत्म करके हम नई शुरुआत क्यों ना करें। आपसे बात करके वो अपने दिल की बातें, एहसास जो है उनके अंदर चल रहा है, वो उसे इजहार करना चाहते हैं। यहाँ पे किसी तरह के आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन था, उस सेपरेशन मोड में उन्होंने बहुत कुछ लर्न किया, बहुत कुछ सीखा इस रिश्ते के लिए। जो उनको आज के टाइप में जो उनको सिखाया गया है डिवाइन की तरफ से, जो सेपरेशन फेस आता है वो हम लोगों को सिखाने के लिए होता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने वो सीखा है कि सेपरेशन फेस में आप दोनों को दोनों की शायद एक दूसरे की वैल्यू का एहसास हो, इस रिश्ते की वैल्यू का एहसास हुआ। इस इन दूरियों से आप दोनों एक दूसरे के और ज़्यादा नज़दीक आ गए, एक सोल टू सोल और ज़्यादा आप एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी, यहाँ पे न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। ठीक है, बातचीत होगी आपकी 110%। यहाँ पे आपके लिए दोबारा ये क्लैरिफिकेशन हो चुकी है। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने और 9 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर जो है अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल करते थे या फिर अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, इस रिश्ते को के लिए जो अपना एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे अपने इमोशंस को, अपने प्यार को, तो यहाँ पे आपके पार्टनर इसलिए नहीं कर रहे थे, शायद उनके घर में कोई ऐसे रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है कि जैसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ लव मैरिज नहीं होती है, अरेंज मैरिज को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई मेल पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा वो उनके रूल रेगुलेशन चलते हैं उनके घर में। तो यहाँ पे उनका डर भी था, उनका कंट्रोल भी था। उस रिश्ते में अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है किसी तरह का ये, तो उनके डर की वजह से, उनके कंट्रोल की वजह से। पर आपके पार्टनर जो है आपको एक विश की तरह मानते हैं। उनको लगता है कि मुझे अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा, किसी के हाथ में नहीं देना होगा, क्योंकि उन्हें पता है आपकी फैमिली और अपनी फैमिली को मनाना, ये लोग सोसाइटी या फिर किसी तरह के रिलीजन, कास्ट इशू का कोई भी अगर मैटर है, तो यहाँ पे उससे लड़ने के लिए उन्हें पूरी पावर में आना होगा, क्योंकि वो आपको
को एक विश की तरह मानते हैं, वो आपके साथ आगे फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, वो आपके जैसे होता है ना कि मुझे ये मिल जाए तो बस दुनिया में सब कुछ मिल गया, तो वो वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही। वो हर सिचुएशन के खिलाफ खड़े होके आपके इस रिश्ते के साथ है। यहाँ पे वो पूरी पावर में, पूरी स्ट्रेंथ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो अपनी विश को खत्म को अपने आप से दूर होते हुए नहीं देख सकते। यहाँ पे जो लोग जितना भी कंट्रोल करना चाहे वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो करेंगे जो उनका मन करेगा। यहाँ पे अपने मन की करने की इसमें एनर्जी में, क्योंकि वो पावर में आएंगे तो अपने उस रिश्ते के लिए खड़े होंगे, जहाँ पे उन्हें पता है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगी, उसके बाद भी मुझे खड़ना है इस रिश्ते के लिए, मुझे स्टैंड लेना है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपकी क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। यूनिवर्स ता करेता, यूनिवर्स पहले से ही आपके सामने है। क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, कोई आज के लिए डेस्टिनी की तरफ से कोई मैसेज या कोई गाइडेंस या कुछ ब्लेसिंग बता दीजिए, क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। डेस्टिनी डेस्टिनी डेस्टिनी, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, वैसे ही वो वाली धुन में गा रही हूँ, डेस्टिनी डेस्टिनी। चलिए, तो आज क्या एनर्जी दी है। ओके, आपको एंजल नंबर 66 जरूर दिखाई दे रहा होगा, 44 जरूर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे जो 4 नंबर है इल्यूजन को क्रिएट करता है, 4 नंबर जो है आपकी कंफ्यूजन को क्रिएट करता है, राहु का नंबर है। अगर आप जब भी आपको 4 दिखता है तो आप अपने थॉट पे फोकस कीजिए कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि ये एंजल नंबर जब दिखता है तो ये आपको अवेयर कर रहा है कि अपनी थॉट को चेंज करो, क्योंकि आप नेगेटिव हो रहे हो। यहाँ पे नेगेटिविटी जब बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ पे लगा रहे हो तो यहाँ पे 4 आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक चेतावनी दी जा रही है कि आप क्विक अपनी थॉट को चेंज करो, उसी टाइम कट कट कर करके अपने आप को चेंज करो, अपने थॉट को चेंज करो। और उस टाइम पे देखो किस चीज़ के लिए आप नेगेटिव हो रहे थे। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी होगी, वो चला तो नहीं जाएगा, मतलब ऐसी चीज़ें हम लोग क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। वो चीज़ें क्रिएट करना बंद करो, क्योंकि ये आपके लिए एक क्योंकि कौन सी चीज़ आपकी कब पूरी हो जाए पता नहीं है। तो आप कभी कभार आप ऐसी चीज़ों को क्रिएट कर लेते हो जो आप नहीं चाहते हो। तो इसलिए जो भी आप सोचते हो, जो भी आपके दिमाग में चलता है, तो सोच समझ के उन थॉट को अपने अप्लाई किया करो। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी ये है कि अगर आप काफ़ी टाइम से किसी डर की एनर्जी में थे, किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी में थे, किसी तरह के स्ट्रेस की एनर्जी में थे, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है उनसे उससे मूव हो जाइए। ये आप डिजर्व नहीं करते हो। ये डर तब तक आप डर नहीं सकते जब तक आपने अंदर से नहीं मान लिया। आप तब तक किसी की नेगेटिविटी को का शिकार नहीं हो सकते जब तक आपने खुद को उनके हवाले नहीं कर दिया, क्योंकि आपको नेगेटिविटी कोई सेंड कर रहा है। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तभी तो आपको मिलेगी, अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हो तो नहीं ले सकते आप वो नेगेटिविटी। अगर आपको लगता है कि ये लोग नेगेटिव है, नेगेटिव थॉट रखते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, तो आप वहाँ से उठ जाओ, क्योंकि आप ये चीज़ें आपने रखनी ही नहीं है। तो फिर क्यों वहाँ पे बैठना है, वहाँ पे क्यों बैठ के उनकी नेगेटिविटी का शिकार बनना है। अगर लोग आपको डरा रहे, किसी तरह के आप को किसी तरह की उलझा रहे, किसी तरह का स्ट्रेस दे रहे, तो आप स्ट्रेस ले रहे हो ना तभी तो, क्योंकि आपको कौन आपकी लाइफ का बागडोर अपने हाथ में ले सकता है जब तक आप खुद ना दो। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है अगर आप किसी भी सिचुएशन में अभी आप लोग फेस कर रहे हो, किसी लव लाइफ को
में डर को फेस कर रहे हो, करियर में कर रहे हो, बिजनेस में कर रहे हो, हेल्थ में कर रहे हो, कहीं भी जहाँ भी आप लोग किसी तरह से डरे हुए हैं, किसी तरह से अंदर से एक कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, तो आपको कहा जा रहा है इस सिचुएशन से बाहर निकलो, क्योंकि ये आप डिजर्व नहीं करते हो। आप बाहर निकलो और आपने अपनी जो भी सिचुएशन है उसके लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि आप एक फाउंडेशन क्रिएट करने आए हो। ये आप लव लाइफ में हो या अपने करियर बिजनेस में हो, आप एक फाउंडेशन को क्रिएट करने आए हो। तो उस फाउंडेशन को क्रिएट करने के लिए आपको स्टैंड लेना होगा और उन नेगेटिविटी से या उन नेगेटिव लोगों से, थॉट से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये ही आपको एक तरह से आपकी फाउंडेशन को हिला के रख रही है। आपको वो चीज़ें इतनी स्लो एनर्जी में इसलिए मिल रही है क्योंकि आप लोग इन चीज़ों में ही उलझे हुए, आप आगे फोकस कर ही नहीं पा रहे। अगर आप प्यार में सोच रहे हो तो प्यार की मेमोरीज को, उन मेमोरीज को याद करो ना। आप इतने नेगेटिव हो रहे हो तो उन अच्छी मेमोरीज को याद करके आगे बढ़ो ना, वो ही आपकी क्रिएट होगी। अगर आप पुरानी कोई बैड मेमोरीज को याद करते रहोगे तो वो चीज़ें फिर से क्रिएट होगी। तो आपको डेस्टिनी में यही आपको कहा जा रहा है कि जो आप चाहते हो उसको क्रिएट करने के लिए उनको उन पे फोकस कीजिए। जो नहीं चाहिए उसको आप माइंड में भी मत लेके आइए, बोलना तो बहुत दूर के है, माइंड में भी मत लेके आइए, क्योंकि हमारी यूनिवर्स हमारी बातों को नहीं सुनता, हमारे थॉट को सुन रहा है। हमारे हमारे जो अंदर जो चल रही है ना बातें, उनको पिक करता है। हम मुँह से अफर्मेशन तो दे रहे हैं कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और यहाँ से आप बहुत नेगेटिव हो, तो यही चीज़ तो जा रही है ना यूनिवर्स पे। तो आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स आपके थॉट को पढ़ रहा है, आपकी जबान को नहीं पढ़ रहा, आपके अफर्मेशन को नहीं देख रहा। अफर्मेशन आप कुछ भी बोल रहे हो और दिमाग आपका कहीं चल रहा है, तो वहाँ पे आप बैलेंस बनाओ। यहाँ पे बैलेंस बनाने की सिचुएशन आपको खुद करनी होगी। यहाँ हार्ट चक्रा ओपन करना होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में वो हर चीज़ डेस्टिनी देने वाली है, पर आप रिसीविंग मोड में नहीं हो। आपने अपने आप के आगे बाउंड्री लगा ली है, अपने आप अंदर फेयर की एक बाउंड्री लगा ली। उस फेयर की बाउंड्री से बाहर निकलो, ये बाउंड्री आपको कट करनी होगी। और यहाँ पे अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना होगा। कॉन्फिडेंस लो बहुत ज़्यादा चला गया है आपका। कोई चीज़ अगर आपको मिल नहीं रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कॉन्फिडेंस लो होना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा के उस चीज़ को अचीव करने के लिए आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी बढ़ाइए, अपना हार्ट चक्रा भी ओपन कीजिए, क्योंकि ये दो चक्रा आपके इनबैलेंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, डेस्टिनी आपके साथ है। डेस्टिनी में जो आपके लिखा है वो आपको मिल के रहेगा। कहते हैं ना कि जो इंसान किसी भी कोने में बैठा होगा, जो आपकी डेस्टिनी में लिखी है ना वो चीज़ वो आपको मिल के रहेगी। और अगर जो चीज़ नहीं मिलनी है ना, वो आपने पकड़ के भी रखी होगी ना, वो भी आपके हाथ से छूट जाएगी। इसलिए आप सारी चीज़ें जो डेस्टिनी पे छोड़ दीजिए, अपने काम पे कीजिए, फोकस कीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने रूटीन वर्क अच्छे से कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छे कर्म कीजिए। और जो आपने डेस्टिनी पे आपने भरोसा कीजिए, अपने डिवाइन पे भरोसा कीजिए, उनको फेथ कीजिए कि जो आप देंगे वो हमारे भले के लिए देंगे। क्योंकि हम लोग अपना कल तक का देखते हैं, जो हमारे जो भगवान है, हमारे डिवाइन जो है, वो हमारा लास्ट तक का देखते हैं। तो शायद वो चीज़ें अभी के लिए हमारे लिए अच्छी है, शायद पर वो इन फ्यूचर हमारे लिए वो खराब होगी, तो वो चीज़ें हमारे रास्ते से हटा दी जाती है। पर हम लोग उस टाइम पे कहते हैं भगवान हमारे साथ अच्छा नहीं करता, भगवान हमारे साथ है, हम भगवान को, अपने डिवाइन को कोसना शुरू कर देते हैं। पर नहीं, कोसने की जगह उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दो कि शायद ये हमारे हित में नहीं था, ये मेरे फेवर में नहीं था, तभी तो वो चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई। तो वो मिलेगी जो हम डिजर्व करते हैं, हम बेस्ट डिजर्व करते हैं, तो हमारी लाइफ में बेस्ट ही आएगा। तो यही आपको डेस्टिनी में आपको एक गाइडेंस के तौर पे आपको आज गाइडेंस दी गई है कि आपने हार्ट चक्रा को और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो। ठीक है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए टाइमिंग। ओह, यूनिवर्स तो रह गए। चलिए देखते हैं टाइमिंग में क्या है स्पेशल टाइम हमारे व्यूवर्स के लिए, उन्हें जानना बहुत जरूरी है। जो क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए टाइमिंग, ऐसा टाइम जो उन्हें जानना बहुत जरूरी है। चैरियट, तो यहाँ पे किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी है 21 जून से लेकर 20 जुलाई के बीच में। या कोई घर परचेज कर सकते हो, कोई व्हीकल परचेज कर सकते हो, ये भी एक एनर्जी हो सकती है। उसके बाद है विद इन 2 मंथ्स, उसके बाद है जस्टिस, तो आपके साथ जस्टिस जरूर होगा। अगर आपका इलीगल इशू कोई चल रहा है तो यहाँ पे भी आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपके फेवर में, हित में वो होने वाला है। ये 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच में है। उसके बाद है डे आफ्टर टुमारो विद इन अ मंथ। उसके बाद
टावर, तो किसी तरह की कोई सडन कोई चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होगी तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि वो चीज़ें आप नहीं ख़त्म करने वाले, वो डिवाइन की तरफ से कोई चीज़ें इंटरवेंशन होने वाला है, तो उसको चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाइए। टुमारो भी है और यहाँ पे है एम्परर, तो किसी तरह की कोई कोई अचीवमेंट, कोई पोजीशन को आप अचीव कर सकते हो, किसी तरह की पावर को अचीव कर सकते हो, या किसी तरह की अथॉरिटी आपके हाथ में आ सकती है। यह है 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की लव मैसेज। दूरियों से ही एहसास होता है नजदीकियां कितनी खास होती है। उसके बाद है तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी, होश में भी ना आना चाहूंगा, एक बार बस मुझे बस अपनी मोहब्बत का नशा करा दे, साथ रहने का वादा किया है निभाऊंगा, आई लव यू, तुम बहुत प्यारी हो, बहुत ख्याल रखा करो तुम अपना, मेरी आम सी जिंदगी में तुम बहुत खास हो, आई नीड यू, तुमसे इश्क है मुझे। उसके बाद प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक बार तुम मिले और हमें हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल एक मैसेज जो हम जानना बहुत जरूरी है। कई बार बंद हो जाता है, फिर मुझे मुश्किल हो जाती है। एक मैसेज, चलिए जी, गार्डियंस, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपने गार्डियंस, अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस, मतलब एक होते हैं स्पिरिचुअल जो हमारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो उनसे आप हेल्प मांग सकते हो, वो आपकी हेल्प के लिए तैयार है, पर आप उनसे हेल्प मांगिए। आपके लिए एक मैं ये कहती हूँ कि स्पिरिचुअल एक एनिमल है जो बहुत ज़्यादा फास्ट रिजल्ट देते हैं, आपकी लव लाइफ में हो, आपके करियर में हो, आपके बिजनेस में हो, आपके किसी भी हेल्थ में भी हो, या सडन कोई एक मुसीबत आ जाती है तो हमें उसका पता नहीं चलता, हम उलझ जाते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चैंट करना है, वुल्फ मैजिक बिगेन नाउ। ये वुल्फ मैजिक बिगेन नाउ का चैंट करते ही आपकी वो प्रॉब्लम का सलूशन मिलना शुरू हो जाएगा। आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको कोई ना कोई रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे, कोई आपकी आपको कोई हेल्प के लिए मिल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग, कई वजह से हम अकेले सफ़र कर रहे होते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वहाँ पे उस टाइम पे हमें कोई हेल्प नहीं मिलती है, तो आप वुल्फ को बोल सकते हो, उन्हें अपनी हेल्प के लिए बुला सकते हो, तो वो आपकी हेल्प के लिए जरूर आएंगे। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल जो आपके एनिमल्स है, जो आपके एक गाइडर की तरह आपके साथ मतलब आपके साथ जुड़े हुए हैं, पर आप जब तक उनको कॉल नहीं करोगे तब तक वो आपकी हेल्प के लिए नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, वुल्फ मैजिक बिगिन, हाँ फुल मून पे भी आप इसको चैंट कर सकते हो। वुल्फ फुल मून पे कोई आपकी विश है, उस विश को रख के आप इस वुल्फ मैजिक बिगिन को चैंट करके भी आप अपनी विश को पूरा कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज हम लोगों के लिए जो जानना बहुत जरूरी है। क्या है आज के लिए हमारे लिए स्पेशल मैसेज? नॉट नीड टू वरी, टेक एक्शन, नो, यस, ओके। चलिए जी, ओके, जो भी पहले तो आपको कहा जा रहा है, सबसे पहले तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको, और अगर आप किसी नए जॉब के लिए, नए बिजनेस के लिए, या किसी नए रिश्ते में एंटर करने के लिए अगर आप तैयार हो, तो आपको कहा जा रहा है पहले किसी तरह की अभी इंफॉर्मेशन अधूरी है, उस इंफॉर्मेशन को पूरा कीजिए, तब जाके उस चीज को के लिए आगे बढ़िए। वो किसी नए रिश्ते में हो, किसी नए बिजनेस में हो, नए जॉब में हो, या फिर किसी भी ऐसी कोई नया कुछ आप सोच रहे हो, तो वो आपको करने से पहले, या फिर कोई आपने एग्जाम भी देना है, या फिर किसी तरह की कोई आपके लिए जो भी
कुछ नया करने की अगर चाह है तो यहाँ पे कहा जा रहा है पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी अधूरी है, पहले इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, तब आप आगे एक्शन मोड पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे एक्शन के लिए भी है कि आपको फिर उसके बाद एक्शन लेना है और फिर जो आपकी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो, ये सिचुएशन में आपको पीसफुली आपको हर तरह से गाइडेंस के तौर पे आपको दी जाएगी और पीसफुली उस सिचुएशन से आप बाहर निकाल दिए जाएंगे। नो इसलिए है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो तो आपको नेगेटिव होने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि आपको लगता है मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। अगर आप इस तरह की बहुत ज़्यादा अफर्मेशन दे रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रहे हो, भगवान को कोस रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है स्टॉप, वहाँ पे चुप हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपके पीठ पीछे बहुत कुछ आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है जो शायद अभी नहीं दिखाई दे रहा है, पर उसके बाद कुछ रिसेंट फ्यूचर में आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आने वाली है और आपकी लाइफ में वो हर चीज आने वाली है जो आप एक डिजर्व करते हो। उसके बाद है आपको यस भी कहा गया, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में हर तरह से बैलेंस आने वाला है। जो इनबैलेंस सिचुएशन थी काफी टाइम से, यहाँ पे बैलेंस भी आएगा, अपॉर्चुनिटी भी आएगी, यहाँ पे एक्शन भी होगा पीसफुली, सब सारी चीजें आपकी लाइफ में, सब कुछ धीरे धीरे हर चीज आपकी पूरी होगी। ठीक है, परफेक्ट टाइम भी आपका आ चुका है, तो यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग का भी एक यहाँ पे इंडिकेशन आ चुका है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। इतने सारे नहीं बबुआ कि आप आना चाहते हो, ठीक है। जितने भी एनिमीज है आपके, उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। यहाँ से आप भी आइए। गुड लक के लिए आपको ब्लेसिंग दे दी गई है। ठीक है, उसके बाद जो आपके जैसे एक्सीडेंट होते हैं, बिजली गिरती है, बादल फटते हैं, ये नेचर की तरफ से जो ऐसे एक्सीडेंट होते हैं उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, उसके लिए आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। ठीक है, उसके बाद आपकी लाइफ में मेरिकल होने वाले हैं, चमत्कार होने वाले हैं। उन चमत्कारों के लिए आपको ब्लेसिंग के तौर पे आपको वो चमत्कार, आपको वाव वाले मैजिक आपकी लाइफ में होंगे कि आपको बोलोगे वाव ये भी हो सकता है मेरी लाइफ में और ये हो गया है, तो मतलब एक वाव वाली एक सिचुएशन भी आपकी लाइफ में बन सकती है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।